अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। आज की वीडियो में हम एक ऐसे सच्चे, अटल और होलनाक वाक़ये का जिक्र करने जा रहे हैं जिस पर ईमान लाना हम सब के लिए फ़र्ज़ है और जिसका तसव्वुर ही रूह को कांपा देता है। ये वो दिन है जब उस कायनात का ज़रा ज़रा बिखर जाएगा, जब ज़मीन व आसमान अपनी मौजूदा हालत बदल देंगे और जब हर इंसान अपने अमाल के साथ खुदा के हुजूर खड़ा होगा। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं क़ियामत के हौलनाक मनाज़र की, एक ऐसा तफसीली मंजरनामा जो कुरान व हदीस की रोशनी में हमारे सामने आता है, ताकि हम गफलत की नींद से बीदार हो सकें और अपनी आखिरत की तैयारी कर सकें। अगर आप हमारे उस सफ़र में नए हैं और ऐसी ही ईमान, इफ़रूज़ और हकीकत पर मबनी वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई होने वाली वीडियो अब तक पहुंचती रहे। दोस्तों, क़ियामत का आगाज़ एक ऐसी आवाज़ से होगा जो उस कायनात ने कभी नहीं सुनी होगी। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से सूअर फूंकेंगे। ये सूअर की पहली फौंक होगी जिसकी होलनाकी का अंदाज़ा लगाना इंसानी अक्ल से बाहर है। जैसे ही ये आवाज़ फ़ज़ा में गूंजेगी, कायनात का सारा निज़ाम दरहम बरहम होना शुरू हो जाएगा। ज़मीन पर मौजूद हर जानदार उस होलनाक कड़क को सुनकर खौफ से नढाल हो जाएगा। वो आवाज़ इतनी शदीद होगी कि उसकी हब्बत से पहाड़ अपनी जगह छोड़ देंगे और रोई के गालों की तरह उड़ने लगेंगे। वो मजबूत और फलकबूस पहाड़ जिन्हें हम ज़मीन की मीखें कहते हैं, वो इस दिन रेत के ढेर की तरह बह जाएंगे। सूरज, जो अरबों सालों से इस दुनिया को रोशनी और तपश दे रहा है, उसकी रोशनी छीन ली जाएगी। वो बेनूर होकर अंधेरे में डूब जाएगा। चांद की चमक खत्म हो जाएगी और सितारे, जो आसमान की जीनत हैं, एक एक करके टूटेंगे और यूं झड़ जाएंगे जैसे खिज़ां के मौसम में दरख्त से पत्ते गिरते हैं। इस पहले सूअर के फूंके जाते ही आसमान, जो इज हमें इतना मजबूत और खूबसूरत नजर होता है, वो इस दिन पघले हुए तांबे या तेल की तलछट की तरह हो जाएगा। इसमें बड़े बड़े शग्गाफ पड़ जाएंगे और वो फटकर लाल चमड़े की तरह सर्ख हो जाएगा। जमीन पर एक ऐसा जलजला हुएगा जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये उज के मामूली जलजले नहीं होंगे जो चंद सेकंड के लिए उठते हैं और कुछ इमारतें गिरा देते हैं, बल्कि ये वो जलजला होगा जो जमीन के कोने कोने को हिलाकर रख देगा। जमीन अपने अंदर छिपे हुए तमाम बोझ, तमाम खजाने और मर्दे बाहर निकालकर फेंक देगी। समंदर, जो एज अपनी हुदूद में खामोशी से बहते हैं, उनमें एक ऐसी आग भड़क उठेगी कि वो अबलने लगेंगे और उनका पानी एक दूसरे के साथ मिलकर पूरी जमीन को अपनी लपेट में ले लेगा। इस पहले सूअर के बाद कायनात की हर जिंदा चीज, चाहे वो इंसान हो, जिन हो, चरंद हो या परंद, यहाँ तक कि मौत का फरिश्ता और खुद सूअर फूंकने वाले फरिश्ते भी मौत की आगोश में चले जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की जात बाकी रहेगी जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी, और वो कायनात का अकेला मालिक पुकारेगा कि उज के दिन किसकी बादशाही है। लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं होगा। फिर वो खुद ही फरमाएगा कि उज सिर्फ एक अल्लाह की बादशाही है जो सब पर गालिब है। मेरे प्यारे नाजरीन, एक तवील उर्से के बाद अल्लाह पाक के हुक्म से दोबारा सूअर फौंका जाएगा। ये दूसरी फौंक होगी जो तमाम मर्दों को दोबारा जिंदा करेगी। जैसे ही ये दूसरी आवाज होएगी, इदम अलैहिस्सलाम से लेकर कायनात के उखरी इंसान तक सब के सब अपनी कब्रों से, अपनी मिट्टी से, समंदरों की गहराइयों से, जहां कहीं भी उनके ज़रात मौजूद थे, वो दोबारा एक मुकम्मल इंसानी जिस्म की शक्ल में उठ खड़े होंगे। ये वो लम्हा होगा जब इंसान हैरत और खौफ के मारे अपनी आंखें मिलते हुए उठेगा और कहेगा कि हाय हमारी बदकिस्मती, हमें हमारी ख्वाबगाहों से किसने उठा दिया। तब उन्हें याद आएगा कि यही वो दिन है जिसका रहमान ने वादा किया था और जिसके बारे में अनबिया कराम ने सच कहा था। तमाम इंसान नंगे पांव, नंगे बदन और बगैर खितने के उठाए जाएंगे। खौफ का ये आलम होगा कि किसी को दूसरे की तरफ देखने का होश नहीं होगा, न किसी को अपनी अरियानियत का एहसास होगा, क्योंकि हर शख्स अपनी ही मुसीबत में गिरफ्तार होगा। ये तमाम मखलूक़ात अब एक विसिया व अरीज मैदान की तरफ हाँकी जाएंगी जिसे मैदान महशर कहा जाता है। ये मैदान महशर हमारी मौजूदा ज़मीन जैसा नहीं होगा, बल्कि उसे बिल्कुल साफ, हमवार और चांदी की तरह सफ़ेद बना दिया जाएगा, जहाँ न कोई पहाड़ होगा, न कोई दरख्त, न कोई साया और न ही कोई ऊंच नीच। सब के सब एक खुले मैदान में जमा हो जाएंगे। उस दिन सूरज, जो उज हमसे करोड़ों मैल दूर है, वो सिर्फ एक मील के फासले पर हो जाएगा।
उसकी तपश और गर्मी इतनी शदीद होगी कि इंसानों के दिमाग अबलने लगेंगे। हर शख्स अपने गुनाहों के हिसाब से अपने ही पसीने में डूब रहा होगा। कोई टखनों तक, कोई घुटनों तक, कोई कमर तक, और कोई तो अपने पसीने में लगाम की तरह डूबा हुआ होगा। प्यास की शिद्दत से जबानें बाहर निकल आएंगी, लेकिन वहां पीने के लिए पानी का एक कतरा नहीं होगा, सिवाय इन खुश नसीबों के जिन्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक हाथों से हौज कौसर का पानी पिलाएंगे, जिसके बाद उन्हें कभी प्यास नहीं लगेगी। इस महशर के मैदान में नफसानफिसी का आलम होगा। वो रिश्तेदार, वो माँ बाप, वो बहन भाई और वो दोस्त जिनके लिए इंसान दुनिया में हराम कमाता था, जिनकी खातिर गुनाह करता था, इज वो सब एक दूसरे से दूर भागेंगे। कुरान पाक में अल्लाह ताली फरमाता है कि इस दिन इंसान अपने भाई से, अपनी माँ से, अपने बाप से, अपनी बीवी और अपने बेटों से दौड़ भागेगा, क्योंकि इस दिन हर शख्स को सिर्फ अपनी फिक्र होगी। कोई किसी का बोझ उठाने को तैयार नहीं होगा, बल्कि अगर कोई माँ अपने बेटे से कहेगी कि मैंने दुनिया में तुम्हें 9 महीने पेट में रखा, दूध पिलाया, उज मुझे सिर्फ एक नेकी दे दो, तो बेटा साफ इनकार कर देगा कि अज मैं खुद मुसीबत में हूं, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। इंसान दुनिया के सबसे प्यारे रिश्तों को भूलकर सिर्फ अपनी नजात की फिक्र में पागलों की तरह दौड़ रहा होगा। महशर के इस हौलनाक माहौल में जब गर्मी हद से बढ़ जाएगी और हिसाब किताब शुरू होने में ताखीर होगी, तो लोग इस तकलीफ से इतने तंग आ जाएंगे कि वो कहेंगे कि काश हमारा हिसाब शुरू हो जाए, चाहे हमें जहन्नम में ही क्यों न डाल दिया जाए, बस ये इंतजार खत्म हो। लोग अनबिया कराम के पास जाएंगे, हजरत इदम, हजरत नूह, हजरत इब्राहिम, हजरत मूसी और हजरत ईसी अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे कि वो अल्लाह के हुजूर सिफारिश करें ताकि हिसाब का अमल शुरू हो। लेकिन हर नबी अपनी जगह खौफ ज़दा होगा और कहेगा कि उज मेरे रब को इतना गुस्सा है कि उससे पहले कभी नहीं आया, उज मुझे अपनी फिक्र है, तुम किसी और के पास जाओ। आखिरकार तमाम इंसानियत हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होगी। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि हाँ, ये मेरा ही काम है, और अब अल्लाह के अर्श के सामने सजदे में गिर जाएंगे। अब ऐसी हम्द व सना बयान करेंगे जो इससे पहले किसी ने नहीं की होगी। फिर अल्लाह फरमाएगा कि ए मोहम्मद, अपना सिर उठाइए, कहिए आपकी बात सुनी जाएगी, मांगिए आपको दिया जाएगा, और शफात कीजिए, आपकी शफात कबूल की जाएगी। उसके बाद हिसाब किताब का मरहला शुरू होगा। दोस्तों, जब अल्लाह ताली अदल व इंसाफ की अदालत कायम करेगा, तो इस वक्त का मंजर सबसे ज्यादा कपकपा देने वाला होगा। अल्लाह ताली खुद जलाल के साथ गुमाम यानी बादलों के साए में नजूल फरमाएगा, और उसके साथ लाखों फरिश्ते सफ दर सफ खड़े होंगे। अल्लाह का अर्श उठाए हुए फरिश्ते महशर के मैदान में हाजिर होंगे, और अल्लाह ताली की हैबत से हर घटना जमीन पर टुक जाएगा। कोई भी शख्स अल्लाह की इजाजत के बगैर बात करने की जर्रात नहीं कर सकेगा। उस वक्त नामा एमाल उड़ाए जाएंगे, यानी हर इंसान का वो रिकॉर्ड जो दुनिया में फरिश्तों ने लिखा था, वो इसके हाथ में दिया जाएगा। जिसका नामा एमाल उसके दाएं हाथ में दिया गया, वो खुशी से झूम उठेगा और लोगों को दिखाएगा कि देखो मेरा रिजल्ट, मैं कामयाब हो गया। लेकिन जिसका नामा एमाल उसके बाएं हाथ में या पेट के पीछे से दिया जाएगा, वो अफसोस से अपने हाथ काटेगा और कहेगा कि काश मुझे मेरा नामा एमाल न दिया जाता और मुझे पता ही न चलता कि मेरा हिसाब क्या है। फिर मैज़ान यानी तराजू लाया जाएगा। ये वो तराजू होगा जो इंसान के अच्छे और बुरे अमाल का वजन करेगा। इस तराजू के पलड़े इतने बड़े होंगे कि इनमें जमीन और आसमान समा जाएं। वहां नेकियों और गुनाहों को तौला जाएगा। इस दिन कोई झूठ नहीं चल सकेगा, कोई रश्वत नहीं चलेगी, कोई सिफारिश काम नहीं होएगी, बल्कि इंसान की अपनी जबान पर मिहर लगा दी जाएगी और उसके हाथ, इसके पांव, इसकी ऊँखें और उसके कान गवाही देंगे कि उसने दुनिया में क्या किया था। हाथ कहेंगे कि ए अल्लाह, उसने मुझसे चोरी की थी या हराम काम किया था। पांव कहेंगे कि हम गुनाह की तरफ चलकर गए थे। ऊँखें कहेंगे कि हमने बदंगाही की थी। इंसान अपने ही आज़ा से कहेगा कि तुम मेरे खिलाफ क्यों गवाही दे रहे हो, तो वो जवाब देंगे कि हमें उस अल्लाह ने बोलने की ताकत दी है जिसने हर चीज को पैदा किया है। अगर आपको ये बातें सच्ची और झंझोड़ देने वाली लग रही हैं, तो हमारे चैनल को सपोर्ट करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें ताकि ये पैगाम दूसरे मुसलमानों तक भी पहुंचे। अब उस पल से गुजरने की रफ्तार हर इंसान के दुनियावी अमाल और उसके ईमान के नूर के मुताबिक होगी।
कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो बिजली की चमक की तरह एक सेकंड में पार कर जाएंगे, कुछ हवा की रफ्तार से गुजरेंगे, कुछ तेज घोड़े की तरह, कुछ दौड़ते हुए, कुछ आम चाल चलते हुए, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने गुनाहों के बोझ की वजह से पेट के बल घस्ट घस्ट कर चल रहे होंगे, उनके पैर कट रहे होंगे और जहन्नम के उनकड़े उन्हें जख्मी कर रहे होंगे। काफिर और मुनाफिक जैसे ही उस पल पर कदम रखेंगे, वो अपने गुनाहों के अंधेरे और पल की तेजी की वजह से सीधे नीचे उबलती हुई जहन्नम में जा गिरेंगे। मेरे भाइयों और बहनों, इस दिन की होलनाकी का अंदाजा इस बात से लगाएं कि कुरान पाक फरमाता है कि वो दिन 50,000 साल के बराबर होगा। एक ऐसा दिन जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा। दुनिया की जिंदगी तो चंद सालों की है, जहां हम ऐश व इशरत में मस्त होकर खुदा को भूल जाते हैं, लेकिन वहां का एक दिन 50,000 साल का होगा, और इस पूरे वक्त में इंसान सख्त तरीन अजाब, गर्मी, प्यास और खौफ का सामना कर रहा होगा। इस दिन का खौफ इतना शदीद होगा कि हामला औरतें अपना हमल गरा देंगी, बच्चे खौफ की वजह से बूढ़े हो जाएंगे, और इंसान ऐसे नजर आएंगे जैसे वो निशे में हों, हालांकि वो निशे में नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह का अजाब और उस दिन की हौलनाकी इतनी सख्त होगी कि उनके होश उड़ चुके होंगे। क़यामत का ये मंजर हमें ये याद दिलाता है कि ये दुनिया आरजी है और यहाँ का हर अमल वहाँ तोला जाएगा। उज हमारे पास वक्त है, सांसें चल रही हैं, तौबा का दरवाजा खुला है, हम अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांग सकते हैं और उस हालनाक दिन की सख्तियों से बचने के लिए नेक अमाल का ज़ख़ीरा कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हम नमाजों की पाबंदी करें, हुकूक़ उबाद का ख्याल रखें और हर उस काम से बचें जो अल्लाह और उसके रसूल की नाराज़गी का सबब बने, ताकि जब हम इस मैदान महशर में खड़े हों तो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब हो और हम अल्लाह के अर्श के साए तले जगह पा सकें। दलाकुंस।